जय हिंद। आज की इस वीडियो में चर्चा होने वाला है वैसे समस्याओं के बारे में जो कि आप लोग गांव घर में अक्सर बच्चों में देखते होंगे। जैसे कि बच्चों में निमोनिया होना और अत्यधिक मात्रा में घरघराहट होना, अत्यधिक मात्रा में खांसी होना, अत्यधिक मात्रा में दम फूलना या फिर नाक जाम हो जाना। इन सारी समस्याओं के ऊपर आज के इस वीडियो में चर्चा होने वाला है। और इतने सारे जो मेडिसिन आप लोग देख रहे हैं, एक एक मेडिसिन का मैं वर्क इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो कि गाँव घर में प्रैक्टिस करते हैं या फिर नया दवा दुकानदार वाले हैं या फिर कोरोना के वजह से जो मरीज डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, वो किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से ये मेडिसिन लाकर अपने बच्चों में उपचार के लिए दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इन सारी मेडिसिन के ऊपर और इस गंभीर समस्याओं के ऊपर। सबसे पहले हम सभी दवाओं का काम जान लेंगे, उसके बाद उसका चलाने का तरीका जान लेंगे। तो हम सबसे पहले यह जेडोसेफ ड्रॉप ले लिए हैं, इसके ऊपर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जेडोसेफ ड्रॉप या मैक्लोड्स कंपनी का आता है और इसका कंपोजिशन है सेफोडेक्सिम ओरल सस्पेंशन। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि सेफोडेक्सिम 25 mg मिला हुआ है और यह किसी भी मेडिकल स्टोर पर आप लोगों को आसानी तरीका से मिल जाएगा। और ये सभी दवाएँ एथिकल है, सभी दवाएँ ब्रांडेड है और ये सभी दवाएँ आप लोगों को किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी तरीका से मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जेडोसेफ ड्रॉप के ऊपर, इसके काम के ऊपर। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक ड्रॉप है जो कि एक से अधिक बीमारियों में काम करता है बच्चों की कुछ इस प्रकार की समस्या होने पर, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार या फिर निमोनिया हो जाए। उस दौरान आप लोग इस जेडोसेफ ड्रॉप को एंटीबायोटिक के रूप में दे सकते हैं। या फिर बच्चों को सर्दी की वजह से आँख से कांची आता हो, उस दौरान भी आप लोग इस जेडोसेफ ड्रॉप को बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों में बुखार लग जाए, उस दौरान भी आप लोग एंटीबायोटिक के रूप में इस जेडोसेफ ड्रॉप को इस्तेमाल करेंगे। बुखार लगेगा तो उसके लिए आप पैरासीटामोल ड्रॉप चलाएंगे ही चलाएंगे, लेकिन एंटीबायोटिक के रूप में इस जेडोसेफ ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मोन्टेनिया ऑयल सिरप ले लेते हैं, इसका काम जान लेते हैं। मोन्टेनिया ऑयल सिरप एरिस्टो कंपनी का आता है और यह काफ़ी ब्रांडेड है, जिसका कंपोजिशन है मोन्टेलू कास्ट सोडियम एंड लिवोसेट्रिजिन डिहाइड्रोक्लोराइड सिरप। इसमें मोन्टेलू कास्ट 4 mg मिला हुआ है, वही डिहाइड्रोक्लोराइड लिवोसेट्रिजिन 2.5 mg मिला हुआ है। और इसका काम कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि बच्चों में सर्दी खांसी या फिर निमोनिया में एलर्जी टाइप के समस्याओं को दूर करने में काम करता है। मोन्टेनिया ऑयल सिरप सभी प्रकार के एलर्जी को काटने के लिए काम करता है, या फिर किसी भी प्रकार के दबाव को रिएक्शन को काटने के लिए यह मोन्टेनिया ऑयल सिरप काम करता है। और यह खांसी और निमोनिया में दिए जाने वाले मोन्टेनिया ऑयल सिरप है और यह बेहतरीन काम करता है निमोनिया और ज़्यादा खांसी होने वाले समस्याओं में। बच्चों में अगर ज़्यादा खांसी हो तो मोन्टेनिया ऑयल सिरप आप लोग चलाएंगे क्योंकि कभी कभी एलर्जी के कारण भी खांसी होता रहता है और आप लोग कितना भी दवाई कराएं तो ठीक नहीं होता रहता है। इसलिए आप लोग एक एलर्जी का सिरप उसमें घुसा देंगे, प्लस कर देंगे तो बेहतरीन काम करेगा मोन्टेनिया ऑयल सिरप। सर्दी खांसी हो या फिर निमोनिया हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसका काम तो बहुत सारा होता है। इसका मैं पूरा के पूरा काम बना दिया, अलग से वीडियो आप लोग देख सकते हैं इसका अधिक काम जानने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एम्ब्रोडिल ड्रॉप के ऊपर। एम्ब्रोडिल ड्रॉप एक एरिस्टो कंपनी का आता है, जिसका कंपोजिशन है एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड। वही मैं आप लोगों को बता दूं कि एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड 7.5 mg मिला हुआ है और यह बच्चों में नॉर्मल सर्दी खांसी हो उस दौरान उपयोग किए जाने वाले यह एम्ब्रोडिल ड्रॉप है। बच्चों के श्वास नली को एकदम क्लियर करेगा, सांस लेने में एकदम बेहतरीन बनाएगा यह एम्ब्रोडिल ड्रॉप। उसके लिए इस एम्ब्रोडिल ड्रॉप को उपयोग किया जाता है। छींक होता हो या फिर खांसी होता हो हल्का फुल्का, उस दौरान इस एम्ब्रोडिल ड्रॉप को उपयोग किया जाता है। और यह ओमना क्रोटिल ड्रॉप है, यह जो आप लोग देख रहे हैं ओमना क्रोटिल ड्रॉप है, यह मैक्लोड्स कंपनी का आता है, जिसका कंपोजिशन है प्रेडनिसोलोन सोडियम फॉस्फेट ड्रॉप। इसका मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेडनिसोलोन इसमें मिला हुआ है 5 mg। और ये अत्यधिक मात्रा में बच्चों में निमोनिया हो जाए, घरघराहट हो जाए या फिर दम मारता हो, उस दौरान इस ओमना क्रोटिल ड्रॉप को उपयोग किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में दम मारता हो, अत्यधिक मात्रा में बच्चों में निमोनिया अटैक कर गया हो या फिर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो, निमोनिया के कारण कफ बहुत ज़्यादा बन गया हो, उस दौरान इस ओमना क्रोटिल ड्रॉप को उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप के बारे में। इससे पहले हम एम्ब्रोडिल ड्रॉप के बारे में चर्चा किए थे, अब हम बात कर लेते हैं एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप के बारे में। यह जो एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप है, यह भी एरिस्टो कंपनी का आता है, जिसका कंपोजिशन है लिवोसल्बुटामोल सल्फेट एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुइफेंसन ड्रॉप। यह एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप है, यह ज़्यादा खांसी होता है या फिर ज़्यादा निमोनिया रहता है उस दौरान उपयोग किए जाने वाला यह एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप है। अगर ज़्यादा मात्रा में निमोनिया हो जाए, ज़्यादा मात्रा में खांसी हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में छींक हो रहा हो, उस दौरान आप लोग इस एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप को इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को कफ को बाहर निकाल देगा और यह बेहतरीन बच्चों में असर दिखाएगा यह एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप। अब हम बात कर लेते हैं ग्रिलिंटस BM PD
ड्रॉप के बारे में। यह जो ग्रिलिंटस BMPD है जो बच्चों में ही उपयोग किए जाने वाले यह सिरप है, जिसका कंपोजिशन है टेरबुटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि टेरबुटालिन इसमें 1.5 mg मिला हुआ है, वही ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg मिला हुआ है। इसमें जो आप लोग टेरबुटालिन देख रहे हैं, या बच्चों में सिर्फ जो दम मारता है या फिर निमोनिया हो जाता है, उस दौरान ही इस ड्रॉप को उपयोग किया जाता है। इस सिरप को, ग्रिलिंटस BMPD सिरप को उस दौरान उपयोग किया जाता है जब बच्चों में अत्यधिक मात्रा में निमोनिया हो जाए, अत्यधिक मात्रा में निमोनिया अटैक कर जाए, या फिर अत्यधिक मात्रा में दम मारता हो या फिर पजरा मारता हो, उस दौरान इस ग्रिलिंटस BMPD ड्रॉप को इस्तेमाल किया जाता है। अगर नॉर्मल सर्दी खांसी हो उस दौरान आप लोग इस ग्रिलिंटस BMPD सिरप को उपयोग नहीं करेंगे। सबको मैं कैटेगरी अलग कर करके बता दूंगा कि किस दौरान किस दवाओं को चलाना उपयोग होगा। फिलहाल आप लोग जान लेंगे कि इस ग्रिलिंटस BMPD को अत्यधिक मात्रा में बच्चों में दम्मा मारता हो या फिर निमोनिया हो जाए या फिर घरघराहट हो जाए, उस दौरान उपयोग किए जाने वाला है। और यह नासिबियन पीडियाट्रिक नोजल ड्रॉप है, यह बच्चों में उपयोग किए जाने वाला है। इसमें नासिबियन में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें ऑक्सीमेटाजोलिन 0.25 mg मिला हुआ है। यह बच्चों में उपयोग किया जाने वाला यह ड्रॉप है, नासिबियन नोजल ड्रॉप। अगर बच्चों को ज़्यादा मात्रा में सर्दी हो जाए, सर्दी के कारण पूरा नाक जाम हो जाए, नाक जाम हो जाता है, कभी कभी सांस लेने में बहुत कठिनाई होता रहता है, इसलिए नाक में इसको डालने से नाक एकदम फ्री रहेगा, सर्दी तुरंत ठीक हो जाएगा और बच्चों में काफ़ी रिलीफ देगा यह नासिबियन नोजल ड्रॉप। तो आप लोगों को आशा करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में इस सभी ड्रॉप के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से इसका काम पता चल गया होगा। अब इसको किस कैटेगरी में किस प्रकार इस ड्रॉप को अलग अलग चलाया जाता है, ये आप लोग देखेंगे अगले स्टेप में। अगर बच्चों में नॉर्मल सर्दी खांसी हो तो आप लोग ये जेडोसेफ ड्रॉप और एम्ब्रोडिल ड्रॉप आसानी तरीक़ा से उपयोग में ला सकते हैं। जेडोसेफ ड्रॉप और एम्ब्रोडिल ड्रॉप जो आप लोग उपयोग में लाएंगे तो बच्चों को सर्दी भी दूर करेगा और बच्चों को खांसी भी दूर करेगा। अगर नॉर्मल में हो तो, अगर कुछ ज़्यादा मात्रा में खांसी हो रहा हो तो आप लोग इस एम्ब्रोडिल LX ड्रॉप को जोड़ देंगे, एम्ब्रोडिल ड्रॉप को हटा देंगे और एम्ब्रोडिल LX ड्रॉप को प्लस कर देंगे और जेडोसेफ ड्रॉप को प्लस कर देंगे। इस दोनों दवाओं को आप लोग देंगे तो बच्चों को सर्दी ठीक हो जाएगा और खांसी भी ठीक हो जाएगा। अगर बच्चों में दम मारता हो, घरघराहट रहता हो और निमोनिया रहता हो, सबसे बड़ा बात यह है कि निमोनिया रहता हो, पजरा मारता हो, उस दौरान आप लोग ये मेडिसिन आप लोग उपयोग करेंगे। जैसे कि जेडोसेफ ड्रॉप हो गया, एम्ब्रोडिल LX ड्रॉप हो गया, ग्रिलिंटस BMPD सिरप हो गया, मोन्टीना L सिरप हो गया, ओमनाक्रोटिल ड्रॉप हो गया। अगर बच्चों को ज़्यादा मात्रा में नाक जाम रहता हो तो आप लोग नासिबियन भी प्लस कर देंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में निमोनिया अटैक हो जाए और ज़्यादा मात्रा में घरघराहट हो बच्चों में तो आप लोग ओमनाक्रोटिल ड्रॉप को उपयोग करेंगे, मोन्टीना L सिरप को उपयोग करेंगे, ग्रिलिंटस BMPD सिरप को उपयोग करेंगे, जेडोसेफ ड्रॉप को उपयोग करेंगे और एम्ब्रोडिल LX ड्रॉप को उपयोग करेंगे और नासिबियन नोजल ड्रॉप को उपयोग करेंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो कभी कभी हो सकता है बच्चों में उसको नेबुलाइज्ड करने की भी आवश्यकता पड़ सकता है, यानी कि भाप लगाने की भी उसको आवश्यकता पड़ सकता है। अगर इस दवाई से सुनवाई नहीं ले तो उससे आगे इसे इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है बच्चों के IV द्वारा, नसों द्वारा, तो जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप लोग इस ड्रॉप को उपयोग करके देखेंगे, अगर नहीं हो तो आप लोग इंजेक्शन लगवा सकते हैं बच्चों में। और यह नॉर्मल तरीका में अगर सर्दी खांसी है तो मोन्टीना L सिरप प्लस कर देंगे तो ठीक रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं निमोनिया वाले बच्चों में इसका डोज क्या होगा इस ड्रॉप का। इस ड्रॉप को 1 दिन से लेकर 1 महीने तक के बच्चे में 4 से 6 बूंद सुबह और शाम डेली यूज करना चाहिए। वही 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के बच्चे में 6 से 8 बूंद सुबह और शाम डेली यूज करना चाहिए। वही 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बीच में बच्चा जो है उसको 6 से 8 बूंद या फिर 10 बूंद सुबह और शाम डेली यूज करना चाहिए। वही 6 महीने से 9 महीने या फिर 12 महीने तक के बच्चों में 1 से 1.5 ml सुबह और शाम डेली यूज करना चाहिए। ये निमोनिया वाले का डोज हो गया। उसी प्रकार आप लोग नॉर्मल सर्दी खांसी हो या फिर नॉर्मल सर्दी रहे या फिर नॉर्मल खांसी हो, उसी प्रकार आप लोग बच्चों में 4 से 6 बूंद, 8 से 10 बूंद या फिर 1 से 1.5 ml इसमें चूसना पर लिखा हुआ रहता है, वो आप लोग उपयोग करेंगे बच्चों में तो काफ़ी बेहतर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में इस सभी प्रकार के ड्रॉप के बारे में, इसका डोज, इसका काम पता चल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका सबका साइड इफेक्ट क्या होता है बच्चों में उपयोग करने से। इसका साइड इफेक्ट ज़्यादातर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग मन में डाउट होगा कि साइड इफेक्ट हो तो क्या होगा, तो भाई आप लोग मोन्टीना L सिरप को उपयोग कर रहे हैं, मोन्टीना L सिरप को उपयोग कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग आसानी तरीक़ा से इन सभी ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं बच्चों में। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में इस सभी दवाओं के बारे में, इसका डोज, इसका काम और इसका साइड इफेक्ट सभी पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएँ।